सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों के साथ। थाना बदोही पुलिस द्वारा फर्जी कंपनी बनाकर षड्यंत्र के तहत नकली दस्तावेज तैयार कर रुपयों की ठगी करने वाले 5000 के नामी अभियुक्त संतोष कुमार पांडे पुत्र क्षमाकांत पांडे निवासी नहोरा परसाईपुर थाना जलालपुर जनपद जौनपुर को शनिवार 20 सितंबर को बदोही नगर के नेशनल तिराहे से गिरफ्तार किया गया है। इस विषय में जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि बदोही थाने में एक 290/21 मुकदमा लिखा गया था धोखाधड़ी का, जिसमें एक अभियुक्त संतोष कुमार पांडे पुत्र क्षमाकांत पांडे जनपद जौनपुर का रहने वाला था। ये 2021 के मुकदमे में अभी तक वांछित था। इसमें बहुत अथक प्रयास कर सर्विलांस की मदद से मैनुअल प्रयासों से इसको ट्रेस किया गया और इसको गिरफ्तार किया गया। इनसे जब पूछा गया तो इनके द्वारा बताया कि एक स्काईलार्क लैंड डेवलपर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड कंपनी में काम करते थे। ये कंपनी एमपी, गुजरात, यूपी और भी कई स्टेटों में काम की। इसके तहत ये डायरेक्टर के पोस्ट पे थे और ये लोगों से पैसा लेते थे कि जमा करके डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे। उनको नई नई स्कीम्स देते थे। कई ऐसे एजेंट इन्हें क्रिएट किए थे जिनके माध्यम से ये कराते थे। और जब ये लोगों को पैसा नहीं दे पाए तो उसके बाद लोगों ने जब कंप्लेंट की तो इन पे एफआईआर हुई। जनपद भदोही के साथ और भी कई जनपदों में इन पे एफआईआर, जैसे चंदौली, जौनपुर एवं अन्य। तो ये एक बड़ी कार्रवाई है जिसको हम 4 साल बाद एक वांछित अभियुक्त पकड़े हैं एवं आगे भी ऐसी कार्रवाई होती रहेगी। जिलाधिकारी शैलेश कुमार द्वारा यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2025 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आश्रित उपश्रेणी के अंतर्गत प्रवेश लेने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र व कूट रचित पाए जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। इस विषय में शनिवार 20 सितंबर को अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशन में एक जाँच की गई थी। जो स्वतंत्रता सेनानी का एक सर्टिफिकेट बनता है, उसमें जब जांच की गई तो कई ऐसे सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए जिनकी ना तो उसके डेटाबेस में इंफॉर्मेशन थी और ना ही वो जो प्रमाण पत्र है वो सही पाए गए। तो जब हमारे पास ये सूचना आई और पूरी रिपोर्ट आई तो उसके तहत एक तहरीर लेके हमने एफआईआर की है। इसमें पूरा गिरोह पकड़ने के लिए हम पूरा डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और जल्द ही इसमें गिरफ्तारी भी करेंगे और पूरे गैंग का खुलासा करेंगे। सीधे साधे छोटे दुकानदारों को साजिश के तहत क्यूआर कोड साउंड शुल्क माफ कराने का लालच देकर अपने जाल में फंसाकर रुपए ठगी करने के 2 शातिर अभियुक्तों विशाल ओझा 30 वर्ष पुत्र सचेंद्र कुमार ओझा निवासी निराला नगर महमूरगंज जनपद वाराणसी व प्रकाश पाठक 28 वर्ष पुत्र विजय कुमार पाठक निवासी न्यू एरिया डेहरी पाठक भवन आनसोन थाना डेहरी जिला रोहतास बिहार को गिरफ्तार किया गया। मामले में जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि एक हमारे पास कंप्लेंट आई थी दुर्गागंज में 11 सितंबर को, जिसके तहत एक साइबर फ्रॉड किया गया था किसी के द्वारा। उस पर जब जांच की गई तो बहुत से तथ्य सामने आए और जब फाइनली हमें क्लियर हुआ कि ये फ्रॉड है तब हमने कल एफआईआर लिखवाई। उसके बाद जब इस पर जाँच पड़ताल की तो कुछ नंबर ट्रेस हुए, कुछ अकाउंट्स ट्रेस हुए जिनको बहुत एनालाइज किया गया। उसके बाद हमने ये 2 व्यक्ति जिनका नाम है विशाल ओझा पुत्र सचेंद्र कुमार ओझा निवासी वाराणसी, प्रकाश पाठक पुत्र विजय पाठक थाना डेहरी जिला रोहतस राज्य बिहार, तो एक बिहार के और वाराणसी के। इसके अलावा 2 वांछित भी हैं जो है अंकित दुबे पुत्र राजेश दुबे और चंद्रेश यादव। इन सभी ने मिलकर एक अलग तरीके का फ्रॉड किया कि ये लोग पहले पेटीएम फ़ोनपे पे काम करते थे। जो कंपनीज़ हैं वहाँ पे ये लोग सेल्समैन भी थे और उसको प्रमोट करते थे, टेक्निकल साइड भी थे। तो ये लूप होल समझ गए थे कि क्या इन कंपनीज़ के वर्किंग में या फिर बैंकिंग सिस्टम में लूप होल है। उसी के तहत इनके द्वारा बताया गया है कि जो भी मर्चेंट होते हैं जो पेटीएम और फ़ोनपे को यूज़ करते हैं तो उनका जो क्यूआर कोड होता है उसका उनको मंथली एक रेंटल देना पड़ता है करीब 125 रुपीज़। उसको बचाने के लिए ये अब उनको जो दुकानदार थे उन्हें स्कीम बताते थे
कि आप मान लीजिए एक अमाउंट है 10,000, 20,000, 50,000, इसका ट्रांजेक्शन करें तो ये एक जेन्युइन ट्रांजेक्शन हो जाएगा। जैसे ही जेन्युइन ट्रांजेक्शन हो जाएगा तो कस्टमर केयर से बात करके हम ये मंथली रेंट हटवा देंगे। तो मर्चेंट भी उस बातों में आ जाते थे। तो जैसे ही वो ट्रांसफ़र करते थे तो अब सेकेंड लूप होल ये आता था कि ये लोग वापस पैसे कर देते थे कस्टमर के, बट जो उनका फ़ोन पे मर्चेंट है जैसे, तो उसमें एक ऑप्शन होता है रिफ़ंड का, जिसमें इनके तहत ये बताया गया है कि ऑटोमेटिक जो फ्रॉडस्टर है उसके अकाउंट में पैसा वापस आ जाता है। मतलब उन्होंने पैसे दिए लेकिन उसको पता भी नहीं है वादी को कि उसके अकाउंट से वापस पैसा आ गया है। इस तरीके से इनने पैसा बहुत जगह फ्रॉड किया। मऊ में फ्रॉड किया है, बाराबंकी में किया, हमारे यहाँ किया, बिहार में किया है। अब जब इसमें और समझा गया कि ये बैंक अकाउंट कैसे खोलते थे तो कुछ इनने ऐप बताई है, बैंक साथी, ग्रोमो, जिसमें एक लूपहोल ये हमें समझ आया है इसके बाद कि जो KYC होता है, नो योर कस्टमर, पूरी डिटेल होती है जिसमें आपकी बायोमेट्रिक डिटेल लगती है, आधार लगता है, उसमें मात्र वीडियो कॉल के बेसिस पे आपका चेहरा देखा जाता है, उसको मैच करके और वो अकाउंट खोल देते हैं। क्योंकि जो एक्चुअल KYC होता है वो 1 महीने के बाद होता है। तो ये जो समय होता है इसमें वो बैंक अकाउंट से बहुत सारे फ्रॉड करते हैं, ब्लॉक होता है, फिर नया खोल लेते हैं। तो ये भी एक मेजर लूपहोल हमें समझ में आया कि इन ऐप्स के थ्रू जो हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन कर रहे हैं उसका ये लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं और उसके तहत बहुत लोग साथ फ्रॉड करते हैं। तो इसी तरीके से हमने ये फ्रॉड पकड़ा है। आगे भी जो 2 लोग वांछित किए गए उन्हें भी पकड़ेंगे और भी कुछ इनके द्वारा कुछ हमें क्लूज़ मिले हैं, ट्रेसेस मिले हैं, उस पर भी हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन हेतु मिशन शक्ति के विशेष अभियान फेज 5 का शुभारंभ शनिवार को किया गया, जिसका सजीव प्रसारण कलेक्टेड NIC में उपस्थित भाजपा जनप्रतिनिधियों, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक व CDO की उपस्थिति में किया गया है। इस दौरान महिला स्व सहायता समूह के उत्कृष्ट योगदान देने वाली 5 दीदियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने कहा कि के द्वारा लखनऊ से आज मिशन शक्ति 5.0 इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर जितने भी हमारे थाने हैं वहाँ पर मिशन शक्ति केंद्र, उनका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। इसी के क्रम में हमारे यहाँ पर भी जनपद पर हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी हैं, माननीय विधायक जी हैं, उनके द्वारा भी हमारे यहाँ की जो उत्कृष्ट महिलाएँ हैं, अच्छा कार्य कर रही हैं विभिन्न क्षेत्रों में, उनको यहाँ बुला करके सम्मानित किया गया। बंटवारे के बाद भी घर तोड़ने के पश्चात नगर पंचायत नई बाजार अब्बास नगर वार्ड नंबर 7 के निवासी अमजद उर्फ इरशाद पुत्र मरहूम हबीउल्लाह अंसारी को शनिवार 20 सितंबर की सुबह उसके भाइयों द्वारा लाठी डंडे व लोहे की रॉड से वार करके गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। भदोही कोतवाली पहुंचे पीड़ित व घायल अमजद अली ने बताया कि आप अपना परिचय दे दीजिए। अमजद अंसारी नई बाजार वार्ड नंबर 7 अब्बास नगर के निवासी हैं। हम जब हमारे भाई लोग हमारे ज़मीन को हमारे 25 फीट मिला है, अच्छा, उसमें से एक आगे का कमरा है वो हमारे में ही आता है। अच्छा, तो हमारे भाई लोग जबरन जो है वो शटर को तोड़कर, कौन भाई लोग, क्या नाम है इनका? इसरार, इफ्तिखार, मुजाहिद, मुहाफिज और मुहासिन। अच्छा, रंबा से लेकर रॉड से, हथौड़ी से लेकर शटर को तोड़ रहे थे। तो हम पहुँचे, विरोध करने लगे तो सब हम पर ही टूट गए। अच्छा, मारने पीटने लगे, जो कि गंभीर रूप से हमें घायल कर दिया। उसको चाकू था उसमें। कितने बजे की दुर्घटना है ये? लगभग 7:30 बजे सुबह की बात है। आज ही सुबह अच्छा की बात है। तो तोड़ने लगे, जब विरोध किए तो मारने पीटने लगे सब। तो किसी पर एकदम समझ लीजिए कि पूरी तरह टूट पड़े 5, 6, 7 लोग। अच्छा, इतनी बुरी तरह से मार रहे थे। अगर एक लोग बीच बचाव में आ गए जिससे हमारी जान बच पाई, नहीं तो सब तो जान लेने के लिए ही आए। अच्छा, क्यों ऐसा किया? क्या पहले भी उन लोगों से कोई विवाद हुआ था क्या? नहीं, पहले कुछ विवाद नहीं था। वो जबरन जो है कि हम वहाँ रहते नहीं हैं, हम अपना कमरा बंद रखे हैं। अच्छा, जबरन वो कब्जा करने के चक्कर में पड़े। यानी आपका कमरा है, जबरन उन लोग तोड़ रहे थे? हाँ, वो सबका हिस्सा बंटवारा सबका लग गया है, फिर तो भी जबरन जो है कि अभी आपने दरखास्त दिया है? दरखास्त दिया है, इस पर कार्रवाई हो रही है। मेडिकल हुआ आपका? मेडिकल सब हो गया है। क्या गंभीर चोटें लगी हैं? हाँ, 8 टाके लगे हैं सर में। अच्छा, और यहाँ लगा है टाका, हाथ में लगा है, पैर में रॉड से मारे हैं, उसका भी एक्सरे होगा।
अच्छा, तो इस पे आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं भाई हमारे साथ न्याय हो और उनको सबको उन पर मुकदमा गंभीर रूप से मुकदमा हो, क्योंकि दबंग किस्म के हैं वो लोग और आए दिन कहीं ना कहीं मारपीट किए रहते हैं। यहाँ से मारपीट करेंगे, घुसियाँ में उनका ननिहाल है, भागेंगे, वहाँ से मारपीट करेंगे, यहाँ से आएंगे। तो अभी क्या हुआ? जो लोग मारे हैं पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया है? नहीं हुई है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुकदमा दर्ज हुआ? मुकदमा अभी कुछ नहीं हुआ है, एप्लीकेशन हमने दिया है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।